हेलो एवरीवन। तो आई हो आप सभी वेल होंगे। तो आज की ये वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की ये वीडियो में हम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के कोर्स स्ट्रक्चर को जानेंगे कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस में कौन सा आपका मेजर पॉलिटिकल साइंस होगा, कौन सा माइनर पॉलिटिकल साइंस होगा, तो सारी बातें डिटेल में समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप करे आपको एंड तक देखना है, तभी आपको समझ आएगा। देखिए, आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ते थे? 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे डिसिप्लिन के, जो जो 4-4 क्रेडिट के होते थे। एक आप जनरल इलेक्टिव का पढ़ते थे जो 4 क्रेडिट का होता था। एक ईसी में आप इन्वायरमेंटल साइंस को चूज़ करते थे, सेक लेते थे और बैक लेते थे। और यही सेम पैटर्न सेकंड सेमेस्टर में भी फॉलो होता था। यही सेम पैटर्न आपका थर्ड सेमेस्टर में भी, फोर्थ सेमेस्टर में भी, यानी कि थर्ड फोर्थ सेमेस्टर मिला के सेकेंड ईयर हो गया आपका। फिर आपका आता है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में अब आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो चेंजेस क्या है, चलिए जानते हैं। थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में, अभी सिक्स सेमेस्टर की बात नहीं करेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर की बात करेंगे, क्योंकि अब आप थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आप डिसिप्लिन का 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो 4 क्रेडिट के होते हैं। ये बीए प्रोग्राम की बात हो रही है। और एक डीएससी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसे हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कहते हैं। एक जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ईईसी हट गया है, अब ईईसी आपके पास नहीं होगा, बैक भी हट गया है, बैक नहीं होगा। और एक सैक का पढ़ेंगे, या तो आप इंटर्नशिप करेंगे या फिर सैक का एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितने बात हो गई आपकी। देखिए, 3 आपके ये होंगे जो 4 क्रेडिट के होंगे, एक आपका ये होगा जो 4 क्रेडिट का होगा, एक आपका ये होगा जो 4 क्रेडिट का होगा जनरल इलेक्टिव, एक आपका 2 क्रेडिट का होगा। ठीक है, तो टोटल आपके हो जाते हैं 22 क्रेडिट्स। ठीक है, ये टोटल मिला के आपके 22 क्रेडिट होते हैं। चलिए जानते हैं बीए प्रोग्राम में आपका जो जो कॉम्बिनेशन होता है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस का होता है। तो बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस को अगर आप मेजर रखते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना क्या है बेसिकली मेजर में, और आपको इसका माइनर सब्जेक्ट आपका क्या रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में आपको मेजर में क्या पढ़ना है और आपके सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं इस बार। तो मेजर में आप पॉलिटिकल साइंस में जो सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे वो है आपका मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जी हाँ, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट आप पढ़ेंगे। और आपका जो फर्स्ट यूनिट रहेगा वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। दूसरा नेशन एंड नेशनलिज्म, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी। यूनिट 3 आपकी रहेगी स्टेट एंड डेमोक्रेसी, जिसमें आप जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 रहेगी राइट्स, जिसमें आप राम मोहन रोय, ताराबाई शिंदे। इकाई आपकी फिफ्थ रहेगी स्वराज, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी। और इकाई आपकी 6 रहेगी हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म, जिसमें सर्वकार आप पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वकार। तो ये थे आपके मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो आपका बीए प्रोग्राम में इस बार मेजर में रहने वाला है, जिसे हम MIPT कहेंगे। इससे पहले आपने थर्ड सेमेस्टर में एक एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ा था, जिसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स को पढ़े थे जो एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड के थे। बट अब आप इन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को मेजर में पढ़ेंगे, ऐसा मेजर। ठीक है, अब देख लेते हैं आपको माइनर में कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है इस बार, और माइनर आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। तो पॉलिटिकल में आपको इस बार माइनर में मिलेगा बीए प्रोग्राम में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन आपको मिलेगा बीए प्रोग्राम को माइनर में। और इसी को ही आप, अगर आप देखा जाए तो आपका ये सब्जेक्ट है, माइनर है। और इसमें आप पढ़ेंगे आपका फर्स्ट यूनिट, इसमें पहले आप पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेटरी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि इसमें आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में उसकी थ्योरीज को पढ़ेंगे, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, और आपका कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज को पढ़ेंगे। फिर आपका फोर्थ यूनिट रहेगी IR बिहाइंड
तो आप देख सकते हैं ये आपका माइनर सब्जेक्ट में कहलाएगा। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट आप जो अब होगा आपका 5th सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम में एनईपी के अंदर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन होने वाला है। तो आपका हो गया 3 डिसिप्लिन जो मैंने आपको डिस्कस करे आपके 2 माइनर और मेजर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर को। अब डीएससी क्या होगा आपका, देखिए डीएससी में पॉलिटिकल साइंस में 2 चॉइस मिलेगी आपको, दोनों में से आपको एक ऑप्ट करना है अपने डिपार्टमेंट का। ठीक है, अब वो क्या ऑप्ट करना है चलिए जानते हैं। बीए प्रोग्राम को आप डीएससी में यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में जो सब्जेक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें आपकी पहली यूनिट रहेगी ये वाली जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंडिंग द इंटरसेक्शनैलिटी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ये आपकी दूसरी यूनिट रहेगी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। आपका ये तीसरी यूनिट इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर आपकी इंटरनेशनल फाइनेंस, न्यू डायरेक्शन एंड न्यू चैलेंजेस। तो ये आपकी ऑप्शन रहेगा आपके पास डीएससी में कि आप ये वाला सब्जेक्ट ऑप्ट करें या फिर आपको बीए प्रोग्राम में ये वाला सब्जेक्ट मिलेगा डीएससी में पॉलिटिकल में, अगर जिस आपके पास मेजर पॉलिटिकल है तो, या फिर आपको ये वाला सब्जेक्ट मिलेगा जिसे हम अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर के नाम से जानते हैं। तो ये न्यू सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसमें आपको सिलेबस दिखला देता हूँ मैं आपको। सिलेबस में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्टरी अंबेडकर यानी कि जो भीमराव अंबेडकर है उनके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे बिल्कुल। कास्ट एंड रिलीजन, ह्यूमन क्वेश्चंस, पॉलिटिकल विजन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड इकोनॉमिक एंड क्लासिकल क्लास क्वेश्चन। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर का। तो ये था आपका पूरा ओवरऑल आपका सिलेबस आपका पॉलिटिकल साइंस का मेजर माइनर मैंने आपको बता दिया है बीए प्रोग्राम में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।